दर्द की आंधी में खुशियाँ नहीं होती, बाप की गोदी में गुड़िया नहीं होती। लाख दावे करे संसार के सारे नादान, मैली नहीं होती, चमन मैला नहीं होता। जमी मैली नहीं होती, चमन मैला नहीं होता। जमी मैली नहीं होती, चमन मैला नहीं होता। पिसाए और चट डरे तय गेड़ीला 8 नम ले ले दाऊ तहू हमर लेडीला 8 नम ले ले दाऊ तहू हमर लेडीला। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। संगवारी मल्ला संगवारी हो आप मन के स्वागत है एक और नवा वीडियो में। संगवारी हो आप मन जानते छो कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के नवा से नवा और जुन्ना ख्याति प्राप्त कलाकार मतलब आप मन के बीच में लेके आवत रहथन, अपन से रूबरू करवा देथन, गोट बात करथन, चर्चा करथन। संगवारी हो हमारे चैनल के माध्यम से जो है हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के जम्मो प्रकार के जो कलाकार है उनका मन के कला विधा ला जन जन तक बगराए के एक छोटे से प्रयास हमारे माध्यम से कराए जाते। अब इस सिलसिला आज भी जारी है संगवारी हो। और आज हमारे बीच में मौजूद हवे हमार पहुना भैया जयकांत पटेल जी। एक बारे में आप मतलब बताना चाहूँ तो एमन जो है एक बहुत ही होनहार मन संचालक हवे और संगे संग कवि भी हवे, संगे संग अनेकों विधा से एमन जुड़े हुए हवे। लोक कला साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हवे, लोक कला मंच के क्षेत्र से जुड़े हवे। तो एक बारे में आप मतलब जाने मिली ए इंटरव्यू के माध्यम से। तो बने रहो ए इंटरव्यू में और ज़्यादा समय नहीं लेबो और गोट बात के जो सिलसिला है ओकर शुरुआत करबो। भैया जी सबसे पहले तो आप मन के स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। धन्यवाद, जय जोहार सबो संगवारी मल्ला। बात के जो सिलसिला है ओकर शुरुआत 2 लाइन कुछ कविता से करते नहीं कहा था। अच्छा चलो ठीक है। जब भी कवि सम्मेलन के मंच में मैं जाता हूँ और खासकर जितना भी मोर कवि साथी है तेमन संचालन मोरे से करा थे। और जब मैं संचालन करता हूँ तो सबसे शुरू में मैं यहाँ महतारी मल्ला प्रणाम करता हूँ। और चूँकि मोला मुनव्वर राणा जी की ये पंक्ति बहुत अच्छा लगते है और वही पंक्ति से मैं शुरुआत करता हूँ, बता के करता हूँ कि यह मुनव्वर राणा जी। दर्द की आंधी में खुशियाँ नहीं होती, बाप की गोदी में गुड़िया नहीं होती। लाख दावे करे संसार के सारे नादान, लाख दावे करे संसार के सारे नादान। माँ नहीं होती तो दुनिया नहीं होती, माँ नहीं होती तो दुनिया नहीं होती। तो इसे ढंग ले सबले पहले मैं मातृशक्ति मतलब प्रणाम अपन एक ठो परिचय देते हो। आप मन के जन्म कब के हवे, आप मन के जन्म स्थान और वर्तमान में आप मन के जो है अभी रहना बसना कहाँ होते ओका बारे में बताते। अच्छा, वैसे तो मोर जन्म जो है मोर सियान मन जैसे बताइस 2 अक्टूबर 1987 के यही पारा गाँव में मोर जन्म हुई से बे। और ओकर बाद में पढ़ाई लिखाई जैसे भी उतना संपन्न परिवार से तो अपन मन हन नहीं, सामान्य जो है थोड़ा बहुत खेती किसानी रही से। फिर पिताजी जो है हमार टेलर रही से, फेमस टेलर रही सो टाइम के। हमार गांव में जो बाल कृष्ण लीला मंडली चले और लीला मंडली के जितना भी वेशभूषा है ओला मोर स्वर्गीय पिताजी श्री पुनाराम पटेल जी जो है ओला सिले। और गांव में छोटे मोटे कार्यक्रम वगैरह होए ओकर संचालन भी वो करे। तो कहीं ना कहीं जो है ओकर जो प्रभाव है मोर में ऐसे ऐसे मैं मानता हूँ। फिर जो है सन 2017 में जब व्यापम द्वारा व्याख्याता के जो परीक्षा निकली, भर्ती निकली, सो में यहाँ पास करे होला। और अभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोड़े का समय में पदस्थ हूँ। संगे संग मोर मानस मंच चलते, कवि सम्मेलन चलते, लोक कला मंच मन में भी मैं यहाँ जात रहे हूँ पहली, लेकिन अब जो है रात जगह होते करके वो मैं थोड़ा से ऊपर से दूरी बना ले हूँ। जो है जबर हरेली कार्यक्रम हुई से बालोद में जी वहाँ भी आप मतलब देखे बर मिली। हाँ, जबर हरेली कार्यक्रम हुई से वहाँ भी जो है मैं यहाँ गिरे हूँ। और जहाँ भी छत्तीसगढ़ महतारी के, भारत माता के ओकर वंदन है, नमन है जहाँ होते वो जगह में पहुँच जाता हूँ। शिक्षा की बात करन तो आप मन के जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरुआत हुई से और कहाँ तक के आप जो है शिक्षा ग्रहण करे हो ओका बारे में भी बताते। मैं
देखें मोर जो प्राथमिक शिक्षा हुई से ये शासकीय प्राथमिक शाला चरोटा में जो हमारे गांव से जुड़े हुए है, एकदम जो है तीर में हावे हमारे घर से, मतलब ये हमार बकरी है वो जुड़े हेबे। तो हमार बकरी पिछोद ले हम जो है हमारे स्कूल जान। अच्छा। तो 5वीं तक के पढ़ाई जो है बीचे हुई से, ओकर बाद में जो है हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल एकर जो परीक्षा है, एकर जो पढ़ाई है ओला मैं यहाँ झलमला में करे हूँ, 6वीं से 8वीं और 9वीं 10वीं जो है। फिर 11वीं 12वीं के जो पढ़ाई हुई से मोर वो आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालोद में हुई से। फिर ओकर बाद में परिस्थिति ऐसी नहीं बनी कि मैं यहाँ कॉलेज कर सकूँ, तो मोर जो है ग्रेजुएशन जो है प्राइवेट हुई से, पोस्ट ग्रेजुएशन भी तो ग्रेजुएशन में बालोद के कॉलेज से करे हूँ BA, और ओकर बाद में MA अंग्रेजी करे हूँ कल्याण कॉलेज भिलाई से। फिर कुछ साल जो है मैं यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में सेवा दे हूँ बालोद में, बालोद और कुसुम कसा में। तो वहाँ मोर कुछ जो GPF वगैरह कटथे वो जो है कटीस, तो जब वहाँ मैं छोड़े हूँ तो पैसा मोल मिलीस, तो ओकर बाद में मैं रुंगटा कॉलेज भिलाई से B.Ed करे हूँ रेगुलर। हाँ, मतलब कॉलेज में सिर्फ एक चीज़ रेगुलर करे हूँ वो है B.Ed, बाकी मोर जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट हुए है। हाँ, जीवन कला जीवन के क्षेत्र में तो जो है शुरुआती दौर में आप मतलब जो है हमन हाँ एक पहली मंच संचालन के रूप में देखत आवत हवन, और अब तो समय समय में और कवि सम्मेलन के रूप कवि सम्मेलन मंच में भी आप मतलब जो है देखत आवत हन। जी जी। तो कला जीवन के क्षेत्र में अपन के शुरुआत कैसे टाइप की हुई सवे, तो ओका बारे में भी थोड़ा सा बताते हो। अब ऐसे है कि जब मैं पढ़ाते रहे प्राइमरी स्कूल में चरोटा में, तो वहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी में कुछ कार्यक्रम हुए, तो मैं हमारा रखे गुरुजी मन हाँ, तो छात्र जीवन से जो है मंच में जाए शुरू करें। फिर जब मैं हाई मिडिल स्कूल में गया तो झलमला में भी गुरुजी मन हाँ मोला चुने कुछ रोल करे बर, तो वहाँ भी मैं हाँ अपन वो कला के क्षेत्र में वहाँ। फिर गांव में जति कार्यक्रम हुए, जैसे कि हमन एनुअल फंक्शन मनान जो समय जो है हमारा टीम रहा है, तो हमन जो है लगातार जो है हर साल जो है 31 दिसंबर के हमारे रिकॉर्डिंग डांस और प्रहसन वगैरह के कार्यक्रम करन। तो वो सब कार्यक्रम में फिर जब मैं हम हाई स्कूल में गया हूँ, तो हाई स्कूल में तो हमारे जो प्राचार्य रही से स्वर्गीय TR साहू सर जी, वो टाइम प्राचार्य रही से, तो वो हर कार्यक्रम लगा कराए स्कूल में, छोटे छोटे कार्यक्रम जैसे तुलसी जयंती कराना है, प्रेमचंद जयंती कराना है, कोई शिक्षा के संबंध में ऐसे कार्यक्रम प्रतिभा प्रोत्साहन के, तो जति कार्यक्रम हुए वो में मन संचालन में करो। तो वहाँ से जो है संचालन के जो है मोर में जो है वो भाव आदगी से भी उत्साह बढ़त गी से। फिर ओकर बाद में गांव में भी कुछ होना चाहिए, तो फिर छोटे छोटे मोर उम्र के अपन संगवारी मन लेके राम सत्ता शुरू करें। तो छात्र जीवन में मैं राम सत्ता में जाऊँ, मिही गाँव मिही कथा बताऊँ, बाकी सब मोर संगवारी मन जो है अभिनय करे सहयोगी। हाँ सहयोगी। फिर लगी इसकी उस टाइम फिर जस गीत के एक दौर चलीस, तो किस की नहीं राम सत्ता कम होते, जस गीत ला ज़्यादा बला थे, तो फिर वही से फिर हम ओला जस गीत में भी कन्वर्ट करें। फिर जस गीत में भी हम बहुत दूर दूर तक कार्यक्रम करें, और वनांचल क्षेत्र में भी गए, कच्चे वगैरह दूर दूर तक प्रतियोगिता मन में भी भाग लें। फिर अब सब जो छात्र जीवन से सब वो निकल के अब सब गृहस्थ जीवन में चले गए, तो गृहस्थ जीवन में सब चले गए, तो फिर लोगन मन फिर अपन अपन घर में सब भुला गए काम बुता में, तो जस गीत भी बंद हो गए, रामधुनी भी बंद हो गए। फिर मोर मन में किस कि नहीं मैं हाँ अब समूह में तो कुछ नहीं कर सकूँ, अकेला कुछ कर सकता हूँ, तो फिर इसकी नहीं मन संचालन जो कि मैं छात्र जीवन से करत आते रहा हूँ। फिर मोर पहला मानस मंच जो हुई से सन 2009 में वो हुई से वे उमरादहा में, वहाँ हर साल जो है रामायण प्रतियोगिता हुए, तो एक साल जो है वहाँ गजेंद्र हरिहारनो जी बहुत प्रसिद्ध मन संचालक है डोंगर गांव के, ओला जो है बुलाए गए रही से, तो वो समय कुछ चुनाव वगैरह रही से, वो कारण जो है वो हर नहीं आ पाई। तो फिर मैं कहूँ कि भाई देखो अगर बुरा ना मानो तो ये जो स्थिति परिस्थिति आए होला मैं निपटा सकता हूँ, अलवा जलवा ज़्यादा कुछ तो नहीं आए, तो ठीक है कि हिस्से। और वहाँ जो मंच एक बार मैं पकड़े हूँ हमारे उमरादहा से, वो फिर वो जो सीढ़ी चढ़ते गए तो चढ़ते गए, और वो चढ़े के बाद में तो लोगन मतलब पता चलत गई इसकी मन संचालन नहीं करते, तो फिर अब लोगन मन क्या फराक शुरू हुई चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मन में थोड़ा सा डर भरे रहते, और जैसे आप मन हाँ बतात हो कि वहाँ सबसे पहले आप मौका मिली से जो महोदय ला आना दी से कुछ कारणवश नहीं पहुँच पाई है ना, तो वहाँ जैसे आप मतलब मन संचालन करे हो, तो कुछ का समस्या आप मतलब वहाँ देखे बर मिली से, और वहाँ से चूंकि पहला मंच दी से, तो वहाँ से आप मतलब का कुछ सीखे बर मिली से ये मंच के क्षेत्र में, ओका बारे में बताते हैं। पहला जब मंच रही तो बहुत बड़े प्रेशर रही मोर ऊपर। प्रेशर ये रही कि वहाँ जो व्याख्याकार आए, मतलब मानस के व्याख्याकार हो तो अभी अभी बड़े बड़े छोटे छोटे मंडली मन सब खुल गए हैं, और सामान्य चर्चा करके सब निकल जाते, लेकिन वो टाइम जो मानस मंच आए, मानस मंडली जो आए, ओकर जो व्याख्याकार मन प्रबुद्ध टीकाकार रहा है, वो मन एक एक शब्द के बड़े बड़े व्याख्या करने वाला, तो वो मतलब जब बुलाना है
तो हमारे पास कौन से शब्द होना चाहिए, सबसे बड़े चुनौती रही। तो वो बहुत अच्छा लगे, हृदय स्पर्शी हो, कर्णप्रिय हो। तो वो सब की पहला तो ये है कि हम जो शब्द कहा था वो व्यक्ति के हृदय तक उतरत है कि नहीं, मन तक जात है कि नहीं हमार बात, ये एक चुनौती। दूसरा चुनौती ये रही से कि पहली तो मोला इसे लगी कि मन संचालन कर लूँ, लेकिन उमें जो है एक मंडली से दूसरा मंडली के बीच में कम से कम 15 मिनट के समय रहते, तो 15 मिनट ला का बोल के मैं पूरा करूँ, ये सबसे बड़े दबाव रही से मोर ऊपर। अब कुछ मैं शायरी लिख के ले रहा हूँ, तो बोले धरो तो शायरी फटाफट बोला जाए, पढ़ बोल डालो वाला, अब खत्म हो गए शायरी, तब का बोलो। तो ये जो है बहुत बड़े एक चिंता रही से। तो फिर भी वहाँ कुछ व्याख्याकार मन से मैं प्रेरणा ले गया, जो व्याख्याकार जो चीज़ बोले रहा है वो हम प्रेरणा दे, और वो व्याख्याकार मन के बात सुन के फिर आगे जो है मैं अपन कुछ गुरुदेव मोर इसे भी वो टाइम में डामन विश्वकर्मा जी सोहतरा वाले वो बहुत मोला प्रेरणा दी से, बहुत शब्द दिस मोला। तो ओकर बाद जो है मोला इसे लगिस कि मैं हाँ कुछ बोलो, और फिर बोलत गया थोड़ा थोड़ा। और वो टाइम में वो गुरु जी भी अपन मंडली लेके आशुतोष मानस परिवार लेके वो भी पहुँचे रही वहाँ, तो एक बहुत बड़े मोला जो है सहारा मिलीस वहाँ। हाँ, तो भैया साहित्य के क्षेत्र में आपन के जो का भूमिका है ओला बताते हो, और संगे संग आप मन लिखत भी हो है ना, तो ओकर बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हो। साहित्य के क्षेत्र में यही जो मंच संचालन जो है वो मोला साहित्य के क्षेत्र में आगे लेगिस। डोंडी लोहारा क्षेत्र में ग्राम गैंजी में जाके जो है मैं पहली कवि सम्मेलन के मंच जो है शुरू करें, तो वहाँ से जो है साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई मोर। हाँ, तो अब साहित्य के क्षेत्र में सबके अलग अलग विधा होते, कोई हास्य में लिखते, कोई वीर रस पे लिखते। तो मोर जो साहित्य लेखन में कुछ हास्य भी है, माटी भर भी लिखता हूँ मैं, हाँ देश भर भी लिखता हूँ, राष्ट्रवादी कविता भी लिखता हूँ मैं, हाँ और गांव के गोड बात जो पारंपरिक जो चीज़ है वो मतलब ही मैं लिखे के प्रयास करता हूँ। विभिन्न अभियान जैसे है बेटी बचाओ के है, शिक्षा के है, ऐसे जो है वह प्रयास मोर रथ है। जन जागरूकता अभियान में भी आप मन के काफ़ी बड़े सहयोग है। अभी हमारे देश में जो है कोरोना जी से बहुत ही विकट महामारी स्थिति पहुँचे रही से, उस समय भी देखें कि आप मन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हो, लोगन मतलब टीकाकरण से प्रेरित करे हो, और जागरूकता अभियान में भी काफ़ी बड़े सहयोग करे हो। तो ओकर बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं, ओकर बारे में थोड़ा सा बताते हो। जी, हमार जो है कोरोना पे जो है जब पूरा मंच बंद हो गए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रही सी कि अनुजा गमकाबर की वो टाइम तो लॉकडाउन रही से, निकलना नहीं रही से, तो उस समय हम अपन अभियान बंद नहीं करें। हम जो है वर्चुअल कवि सम्मेलन के माध्यम से कोरोना जागरूकता पे काम करें। फिर जो है कुछ जो है नाटिका वगैरह बना के छोटे छोटे ऐसे यूट्यूब में भी बोला डाले के प्रयास करे हैं। उस समय जो SDM वगैरह रही से, कलेक्टर रही से, उमन बहुत खुश हुई से हमारे ये प्रयास है। तो कोरोना काल में भी हम अनवरत समाज के लिए जो है जन जागरूकता के काम, उमन हौसला बढ़ाए के काम करते रहे। जी, कवि सम्मेलन की बात करें तो बड़े बड़े कवि सम्मेलन में जो है आप मतलब हमन सुने हवन, और अभी भी सुने बर मिला थे, तो वहाँ के तो कुछ 2-4 पंक्ति अपन दर्शक मतलब सुनाते वैसे ही कहा थे। अच्छा, कवि सम्मेलन में जो है देखो 2-3 तरह की बात होते। पहला तो होते सबसे पहले लोगन ला हास्य से जोड़े पड़ते, तो आप मन हास्य रस के ही कवि हास्य जो है हाँ ज़्यादातर जो है हास्य के रूप में ही जाने जाते। तो वही ला ध्यान में रखते हुए एक आधार लेके मैं एक रचना करे। 2 रुपया में गोबर बिसाए और चट डरे तय गेड़ी ला, छेरी कहा थे, छेरी की तकलीफ है, वो मुख्यमंत्री महोदय जी कहा थे। 2 रुपया में गोबर बिसाए और चट डरे तय गेड़ी ला, 8 नम ले दाऊ तहूँ हमार लेडी ला, 8 नम ले दाऊ तहूँ हमार लेडी ला। मतलब नीचे वाले मन के भी ख्याल करो। तो नरवा गरवा के मान बढ़ाए, घुरवा के तय दिन बहुराए, नरवा गरवा के मान बढ़ाए, घुरवा के तय दिन बहुराए, चमकाट रहते घड़ी चौक, तेली बांधा पच पेड़ी ला, 8 नम ले दाऊ तहूँ हमार लेडी ला, 8 नम ले दाऊ तहूँ हमार लेडी ला। सम्मेलन में अपन हम गीत संगीत के भी थोड़ा सा वो करत हो, तो फिर 2 लाइन बहुत सुना देते हो कि कहात रहो। अच्छा हाँ, मैं मतलब अब हास्य के जो है, क्योंकि हास्य के कवि बहुत हो गए हैं, तो अब मोर ध्यान जाते कि मैं हाँ माटी पे भी लिखूँ, बेटी पे भी लिखूँ, ऐसे करके तो एक गीत लिखे हूँ मैं बेटी में, और वो गीत की रिकॉर्डिंग भी करा हूँ। अब क्योंकि मोर पास अभी गायन के जो है उतना अनुभव नहीं है, मतलब मोर पास गला नहीं है ना, संगीत के बारीकी मोल मालूम नहीं है, जो भी इसे मन में आते गा लेता हूँ। तो वो लोग एक विशेष कारी बदरिया हमारे गायक है भाई राजेश कश्यप, ओकर से वो गाना लगवाया हूँ, लेकिन मंच मन में अब चूँकि मैं लिखे हूँ तो मैं गाता हूँ ला। तो बेटी पे कि बेटी काकर घर आते, वो कौन से व्यक्ति है, वो कौन से इसे महान विभूति जी कर घर में बेटी आते, तो ये गाना में लिखे रहे हूँ। जन्म जन्म जे कर पुन हे करम, जन्म जन्म जे कर पुन हे करम,
ओकरे घरे होथे बेटी के जन्म, ओकरे घरे होथे बेटी के जन्म। सुन्ना अंगना ला चिरई बन चहकाई देथे, जिंदगी के बगियाला फूले बन महकाई देथे। सुन्ना अंगना ला चिरई बन चहकाई देथे, जिंदगी के बगियाला फूले बन महकाई देथे। माली बन के जे पानी दे मगन, माली बन के जे पानी दे मगन, ओकरे घरे होथे बेटी के जन्म, ओकरे घरे होथे बेटी के जन्म। क्या बात कैसे बेटी पे एक ठन लिखे हूँ, फिर माटी पे भी लिखे हूँ। क्या तारी हा आरो लेवत है, महतारी हा आरो लेवत है, मौका हा बे बढ़ियारे। ये भुइयाँ के कर्जा चुका दो, जागो छत्तीसगढ़िया रे। ये भुइयाँ के कर्जा चुका दो, जागो छत्तीसगढ़िया रे। पुरखा मन हा टोर के जांगर, ये भुइयाँ ल सजाए है। पुरखा मन हा टोर के जांगर, ये भुइयाँ ल सजाए है। सुघर रूप म परदेसिया मन कैसे नजर गड़ाए है। राज काज औ दुकान पानी सब में पैठ जमाए हैं। भोकवा बन के छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहाए है। खेत खार मा बिल्डिंग बन गे, खेत खार मा बिल्डिंग बन गे, नहीं बाँची सेक हरियारे। ये भुइयाँ के कर्जा चुका दो, जागो छत्तीसगढ़िया रे। ये भुइयाँ के कर्जा चुका दो, जागो छत्तीसगढ़िया रे। तो इसे जगाए के भी प्रयास जो है मोर डाले। और जब हम देशभक्ति के बात करथन, भारत माता के चिंतन जब करथन, तो वो व्यक्ति जो देश के लिए मर मिटे है, उकर श्रद्धांजलि में मैं 2 लाइन में लिखता हूँ। जमी मैली नहीं होती, चमन मैला नहीं होता। जमी मैली नहीं होती, चमन मैला नहीं होता। जमी मैली नहीं होती, चमन मैला नहीं होता। वतन पर मरने वालों का, वतन पर मरने वालों का, कफन मैला नहीं होता। वतन पर मरने वालों का, कफन मैला नहीं होता। तो ऐसे देशभक्ति के भाव भी जो है अपन कवि सम्मेलन के माध्यम से जगाए के प्रयास में करत रहता हूँ। भैया जी, जाए के बेरा हुआ थे। अच्छा। और जाति बिराती आप मन हमारे दर्शक मला का संदेश देना चाहते हो? मैं हाँ जनमानस ला यही संदेश देना चाहूँ कि ये जोन भारत भूइयाँ है, छत्तीसगढ़ महतारी है हमर, एकर प्रति हमर जोन भाव है हमेशा प्रेम के भाव। दूसरा बहुत बड़े कर्जा है माटी के हमारे ऊपर, तो वो कर्जा ला हम कैसे चुका सकथन। सबे जन हा फौजी नहीं बन सके, सबे जन हा पुलिस नहीं बन सके, तो सबे जन हा माटी बर मरे बर एक ठन रास्ता नहीं, हमार कर बड़ अकन रास्ता है। कोई साहित्य के माध्यम से, राजनीति में भी सेवा है, अगर राजनेता करना चाहे तो, है ना, उमें भी है। तो जेन भी क्षेत्र में हम हावन, एक किसान सबसे बड़ा अगर माटी के सेवक है, सबसे बड़े अगर कोई देश प्रेमी है तो वो हरे किसान। काबर की बिन भोजन बिना तो कोई भजन होना नहीं है। तो अगर हम माटी के सेवा अगर हम करबो तो वो जो है हमारे पेट भरे रही तब करबो। तो सबसे बड़े अगर देशभक्त है, सबसे बड़े माटी पुत्र है तो वो किसान है। तो मोर के एक मतलब है कि हम जो भी क्षेत्र, चाहे हम विद्यार्थी हन, चाहे हम साहित्यकार हन, शिक्षक हन, या एक मजदूर ही क्यों न हन, हर जगह सबले पहली हमार दायित्व हमार माटी के प्रति है, तो वो दायित्व के पूर्ति हमला करना चाहिए। जी भैया जी, आप मन अपन कीमती समय देव, ओकर लिए आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन मोर घर में आओ और मोर विचार जाने के प्रयास करो, और मोर विचार ला जो है जन जन तक आप लेना चाहत हो, एक बार मैं हाँ आप ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे ही आप जो है आगे बढ़त रहो, और ऐसे ही हमार जो
विभिन्न अउ महान विभूति है जेकर विचार से हमार समाज जागृत हो सकते, ओकरो मन के संदेश ला जो है जन जन तक पहुँचाओ। जय जोहार। संगवारी हो, ये तो रही से हमारे छत्तीसगढ़ के एक लोकप्रिय कवि, एक बहुत ही होनहार मंच संचालक भैया जी सन गोड बात। और संगवारी हो, वीडियो कैसे लगिस, आप मतलब अच्छा लगिस हो ही तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताओ और अधिक से अधिक शेयर करूँ। संगवारी हो, अगर आप मन हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और संगे संग आपन बेल आइकन क्लिक नहीं करे हो तो बेल आइकन तक क्लिक कर दो ताकि हमारा नवा से नवा और जुना वीडियो मन के नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप मन के पास पहुँचे। तो संगवारी हो, आज के वीडियो में बस अतकेच, आप मन से भेंट हो ही एक और नवा वीडियो में छत्तीसगढ़ के एक और नवा चिन्हारी के साथ। तब तक के लिए आप मतलब जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।